प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स प्रोजेक्टाइल की पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी, प्रीवियस वीडियो में हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में जाना, आफ्टर दैट एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में जाना। आज का जो टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे की पॉइंट फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, कि वो कौन से 2 एंगल डिफरेंट एंगल होंगे जिस पे किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें हम, तो वो सेम रेंज मीन्स एक ही पॉइंट पर जाकर गिरे, हॉरिजॉन्टल रेंज है सेम आए। नंबर 2, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट किस टाइप से हम फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद वर्टिकल। अब तक हमने हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, अब हम किससे करेंगे, वर्टिकल से। ये कुछ फॉर्मूला हम पहले जो डिस्कस किया था वो है t टाइम ऑफ लाइट, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g, here range r is equal to u square sin 2 theta by g, h be the height maximum height u square sin square theta by 2g। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके देखें शाबाश। हॉरिजॉन्टल रेंज से इफ एनी प्रोजेक्टाइल is projected with velocity u making an angle theta with the horizontal, then horizontal range r is equal to, वहाँ जो फॉर्मूला है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय में g, ये फॉर्मूला होगा। यहाँ डायग्राम से हम बात करते हैं, x एक्सिस से इट इज y एक्सिस, यहाँ से प्रोजेक्ट किया विद एन एंगल थीटा, फॉर एग्जाम्पल किसी एंगल थीटा से। अब वो सेकंड एंगल क्या होगा जिससे हम प्रोजेक्ट करें और उसी पॉइंट पर आए, मीन्स रेंज वही हो। ये मतलब नहीं बेटा कि हाइट भी सेम होगी, हाइट डिफरेंट है, आप देख सकते हो। ओके, नंबर 1 केस। नंबर 2, इफ हमने अज्यूम किया थीटा को अगर 90 माइनस थीटा पुट किया जाए तब रेंज क्या है। ओके, पुट दिस रिजल्ट इन इक्वेशन नंबर 1, r is equal to u square sin 2 into 90 minus theta by g, u square sin 2 के अंदर मल्टीप्लाई की 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। ओके, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, सिंपल साइन थीटा। तो साइन थीटा मीन्स जो अंदर एंगल है, अंदर एंगल क्या, 2 थीटा बाई जी। क्या ये दोनों रिजल्ट सेम है। ओके, इट मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे विद एंगल थीटा और विद एंगल 90 माइनस थीटा, देन रेंज जो होगी हॉरिजॉन्टल रेंज वो क्या होगी, सेम होगी। अगर आपसे पेपर में आ जाए कि हमने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया विद एंगल 15 डिग्री, वो सेकंड एंगल क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आए, तो सिंपल सा बेटा 90 माइनस 15 दैट इज 75। ओके, अब अगर 30 डिग्री है 60 डिग्री, 45, अब आप लोगों को इसके रिगार्डिंग आइडिया हो गया होगा। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। आइए स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। देखते हैं शाबाश कैसे फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। ओके, सेम वही डायग्राम, x y, इस पॉइंट पे हम बात करते हैं P पॉइंट पे, यहाँ क्या होगा बेटा, वेलोसिटी भी होगी Vx और साथ में क्या होगा, Vy भी होगा। ये एंगल थीटा है, ये कोई एंगल अल्फा हमने यहाँ ट्रीट किया, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज हो रही है हर एक पॉइंट पर, ठीक है। ओके, अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 4j कैप और आपसे वेलोसिटी इस पॉइंट पर पूछ ली जाए बेटा क्या होगी, ठीक है, 2 कंपोनेंट हो गए बेटा, याद रख लेना, वो होगी 3i कैप माइनस 4j कैप। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगी, ठीक है। आई कैप तो वही रहेगा सेम, ओनली किसके अंदर चेंज आएगा, जे कैप में। ये सिंपल सी ट्रिक थी आप लोगों के लिए। ओके, बात करते हैं इस पॉइंट पर Vx क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। x के लिए क्या यूज करेंगे, Vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। क्या x सोल्यूशन है x में, नहीं है। सिंपल आंसर Vx इज इक्वल टू ux, ux को हम ux लिख देते हैं यहाँ पर।
अब वी वाई की हम बात करते हैं, वी वाई, ठीक है। वी वाई क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेम रिजल्ट। यू वाई को यू वाई लिखते हैं, ए वाई क्या है यहाँ पर माइनस जी इंटू टी, ओके। अब यू एक्स है क्या, यू कोस थीटा, यू वाई है क्या, यू साइन थीटा, जहां एंगल है बेटा वो कोस, जहां एंगल नहीं साइन, ओके। ये क्या हुआ, यू कोस थीटा, ये क्या हुआ, यू साइन थीटा माइनस जी टी। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, वेलोसिटी क्या होती है बेटा कंपोनेंट फॉर्म में, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है, अंडर द रूट आई कैप के जो आगे उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के जो आगे उसका स्क्वायर, ओके। लिख देते हैं वी एक्स क्या है, यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, वी वाई क्या है, ये है इसका स्क्वायर करेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u cos थीटा इंटू जी टी, ओके। मुझे बताइए यहाँ कॉमन दिख रहा है आपको, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो सिंपली हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ से, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी कॉस थीटा। तो ये क्या होगी, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट P, ठीक है। ये आपको समझ में आया सेकंड टॉपिक। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो वर्टिकल के साथ क्या होगा, आइए देखते हैं। ओके, अब वर्टिकल के साथ हम यहां बात करेंगे, तो वर्टिकल के साथ कैसे एंगल बनेगा, पहले एंगल किसके साथ लिया था, हॉरिजॉन्टल के साथ, अब किसके साथ लेना, वर्टिकल के साथ। नो प्रॉब्लम, अगर ये एंगल थीटा तो बेटा ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, सभी रिजल्ट सेम रहेंगे। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी था, लेकिन अब क्या पुट हो जाएगा 2u साइन, पहले ये था बेटा और बाद में ये हो गया। ये किसके साथ था, थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ये किसके साथ है, थीटा विद वर्टिकल। क्लियर है ना आप सभी को, इक्वल नहीं लिख रहे, इसको अलग से लिख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा बाय में जी, ओके। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो 2u कोस थीटा बाई जी इज इक्वल टू टी। रेंज की अगर बात करें, रेंज r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की बजाय क्या लिखोगे 90 माइनस थीटा बाई जी, कोई चेंज होगा, मुझे तो नहीं लगता बेटा कोई चेंज होगा। 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई में जी, रेंज क्या है सेम, ओके। अब हम बात करेंगे हाइट का जो फॉर्मूला है, हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, 90 माइनस थीटा पुट करेंगे तो क्या आएगा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई में 2g। तो नए फॉर्मूले क्या क्या बने बेटा, t इज इक्वल टू 2u कोस थीटा बाई जी, रेंज पे सर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है, हाइट के ऊपर कोई इफेक्ट हुआ, यस सर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। आइए स्टार्ट करते हैं, ओके। स्टार्ट करते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ओके। एंगल ट्रेस्ड बाय ए रेडियस वेक्टर in circular path is called angular displacement, is called angular displacement. Angular displacement is a vector quantity and represented by, it is denoted by theta, denoted by theta, theta से इसको डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होती है, यूनिट जो होती है बेटा इसकी होती है रेडियन। Radian is the unit used for measuring the angle, clear, for plane angle. For solid angle we use stadian, stadian for solid angle
एंड रेडियन फॉर प्लेन एंगल। ओके, तो ये कोई सर्कुलर पाथ है, यहाँ कोई रेडियस वेक्टर है, ए पॉइंट से बी पॉइंट गए बेटा, एंगल थीटा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं आर्क, दिस इज कॉल्ड रेडियस और सिंपली रेडियस वेक्टर। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। यूनिट रेडियस होगी, डायमेंशन कोई नहीं होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, आपको याद रखना पड़ेगा, डायमेंशन लेस, हैविंग नो डायमेंशन। ओके, थीटा इज इक्वल टू सिंपली L बाई R, इफ दिस बी द L एंड दिस बी द R, ये फॉर्मूला रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड as the rate of change of angular displacement with respect to time. It is a vector quantity having direction same as that of angular displacement. It is denoted by omega. It is denoted by ओमेगा, डब्ल्यू जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, यूनिट रेडियन पर सेकेंड, डायमेंशन m0 l0 t माइनस 1, ओनली टाइम का डायमेंशन होता है और कोई डायमेंशन इसके अंदर नहीं होता। ओके, नाउ द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके, angle theta, arc, radius, linear velocity v is equal to L by t, as we know that v is equal to L by t, and omega is equal to theta by t. Clear? Omega is equal to theta by t. Here now we have to calculate theta is equal to angle is equal to arc upon radius, अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, क्या होगा, v बाई ओमेगा L बाई टी डिवाइडेड बाई में L डिवाइडेड बाई में R इंटू टी, L से L कैंसिल, T से T कैंसिल। ओके, तो यहाँ मुझे बताएं शाबाश R कहाँ आएगा, ऊपर, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, R इंटू ओमेगा। क्लियर? तो ये होगा इसके रिलेशन वी आर ओमेगा, ठीक है, वी आर ओमेगा। तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा हमारे पास यहाँ रिजल्ट रहेगा, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द एंगुलर एक्सेलरेशन, it is defined as the rate of change of angular velocity with respect to time, with respect to time. It is denoted by alpha, okay, and alpha is equal to d omega by में dt, यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t minus 2। ओके, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, as we know that v is equal to r omega। ओके, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। अब हमें क्या करना, डिफ्रेंशिएशन करना। ओके, स्टार्ट। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dv बाई dt इज इक्वल टू r एज इट इज d ओमेगा बाई dt प्लस ओमेगा एज इट इज dr बाई dt, ठीक है। अब हुआ क्या, d ओमेगा बाई dt क्या होता है, अल्फा, और ये क्या होता है, e।
प्लस ओमेगा, डी आर बाई डी टी क्या होता है v। लेकिन ये जीरो क्यों हुआ, क्या रीजन है, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा के अंदर जो रिलेशन होती है तो v बाई आर लिखेंगे, तो v और v का जो क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर क्वांटिटी का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया, a इज इक्वल टू आर अल्फा। ओके, तो ये हो जाएगा। अब कोई बॉडी जब मूवमेंट के अंदर होती है तो दो टाइप की एक्सेलरेशन उसके अंदर होती है, एक सेंटर की तरफ होती है सेंट्रीपिटल, एक टेंजेंशियल होती है ET। ठीक है, तो इस टाइप से उसको लिखते हैं। अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड एक्सेलरेशन, तो 180 डिग्री होता है बेटा, रेडियस वेक्टर बाहर की तरफ और एक्सेलरेशन अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो इन दिस वे आवर दिस चैप्टर कंप्लीट।